कभी आपने बिना वजह किसी मंत्र को जपना शुरू किया है? ना कोई संकल्प, ना कोई गिनती, बस वो मंत्र अपने आप आपके भीतर बोलने लगे। मेरे साथ यही हुआ जब मैं 19 साल का था। एक मंत्र था जो चुपचाप मेरी आत्मा में गूंज रहा था। नमः शिवाय। न कोई गुरु था, न कोई विधि विधान, न कोई संकल्प, न कोई माला, बस मन में मौन और मंत्र अपने आप। वो मेरी सबसे पहली मुलाकात थी स्वयं शिव से। समय बीतता गया, फिर जीवन में बहुत कुछ बदला। मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली, गुरु मंत्र प्राप्त किया और तांत्रिक साधनाएं भी आरंभ हुई। लेकिन उस सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली। नमः शिवाय, जो अब सिर्फ मंत्र नहीं रहा, वो मेरा जीवन बन गया। जो जैसे मेरा भीतर का रुद्र बन चुका था। जब कभी मैं बहुत खुश होता या बहुत तनाव में होता, या जब ध्यान में गहरी मौन अवस्था आती, तो यही मंत्र बिना बुलाए भीतर से फूट पड़ता। जैसे शिव खुद मेरे भीतर बैठकर अपना नाम जप रहे हों। मुझे एहसास होने लगा, ये सिर्फ कोई धार्मिक वाक्य नहीं, ये एक जीवित ऊर्जा है। इस बार सावन में मैंने ठान लिया, अब इसे यूं ही नहीं बल्कि पूरे संकल्प और श्रद्धा से जपूंगा। मैंने लिया 5 लाख नमः शिवाय जप का संकल्प। अब तक मैं 3,75,000 मंत्र जप चुका हूं, और जो अनुभव मुझे मिले उन्हें मैं शब्दों में बांध नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपके साथ बांटना जरूर चाहता हूं। जैसे जैसे मंत्र भीतर उतरता गया, वैसे वैसे मैं अपने भीतर उतरता गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन है। एक तांत्रिक मंत्र जो आपके अंदर की चेतना को जागृत करता है। जब आप 1.25 लाख मंत्र पार करते हैं, आपके 7 चक्रों में कंपन शुरू हो जाता है। आपको अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म महसूस होता है। धीरे धीरे आपकी इंट्यूटिव क्लैरिटी इतनी तेज हो जाती है कि विचार सच होने लगते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो अपने आप घटित होने लगती है, क्योंकि अब आप मंत्र से जुड़े नहीं हैं, अब मंत्र आपको झप रहा है। एक वैज्ञानिक शोध कहता है, जो लोग नियमित बीज मंत्र जप करते हैं, उनके शरीर का बायो एनर्जी फील्ड तेज हो जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी, डिसीजन पावर और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाती है। और खासकर नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र आपके भीतर की पंचतत्वीय ऊर्जा को अलाइन करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब ऐसा लगता है जैसे इस साधारण शरीर के भीतर कोई दिव्य शरीर जाग गया हो, जिसे कुछ भी हिला नहीं सकता। शिव अब मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर बैठ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि इस साधारण शरीर के अंदर एक दिव्य शरीर जागृत हो गया है। मन इतना स्थिर है, शांति इतनी तेज है, अब शब्दों की जरूरत नहीं है। अब आप जो सोचते हैं अपने आप, वो खुद ब खुद घटने लगता है। मंत्र और आप अब अलग नहीं रहे, हम एक हो चुके हैं। अब मैं समझ गया हूँ, उस समय 19 साल की उम्र में जब ये मंत्र मेरे भीतर गूंजा था, वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, वो शिव का बुलावा था, मुझे अपना गुरु बना ले। अब मैं मंत्र नहीं जपता, अब मंत्र खुद मुझे जपता है। अगर आप ये सुन रहे हैं और कभी आपने भी नमः शिवाय को जपा हो, तो ये बात आपके लिए है। अगर आप भी इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा, मौन और नियमितता से अपनाते हैं, तो आपके जीवन में ये बदलाव आ सकते हैं। आत्मविश्वास की एक गहराई जो किसी से डगमगाए नहीं, भीतर मौन जो सब हलचल के बीच स्थिर रखे, ऊर्जा का ऐसा स्तर जो भीड़ में भी अकेला और मजबूत बनाए, एक ऐसी शक्ति कि आप जो संकल्प लें वो स्वयं घटित हो। और सबसे बड़ा वरदान, स्वयं से मिलना, शिव से मिलना। नमः शिवाय ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये आत्मा का स्पंदन है, ये मोक्ष की दिशा है, ये शिव स्वरूप बनने की शुरुआत है। अगर आपने कभी नमः शिवाय जप किया है, तो कमेंट में जरूर लिखें आपने क्या अनुभव किया, और अगर नहीं किया तो बस आज से शुरू कर दीजिए। बिना संख्या, बिना शोर, बस मौन में शिव से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये मंत्र आपको नहीं, आपको आप से मिलाने आता है।